तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपके ईयरफोन्स ख़राब हो गए हैं तो उनको रिपेयर कैसे करें। ईयरफोन्स में क्या हो जाता है कि कभी किसी एक ड्राइवर में कम सुनाई देने लगता है, कभी एक में सुनाई नहीं देता, एक में सुनाई देता है, कभी दोनों ही ड्राइवर काम नहीं कर रहे होते, और कभी जो है पूरा ईयरफोन हम लगा रहे होते हैं और काम ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप अपने बहुत महंगे ईयरफोन्स को बचाना चाहते हैं, आपने बहुत महंगे ईयरफोन्स ख़रीदे हैं और उसका वायर ख़राब हो गया या कुछ भी ख़राबी आ गई है, अब आप चाहते हैं कि कैसे भी करके वो बच जाए, आपको उसकी आवाज़ पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, सस्ते ईयरफोन ला के उसके ड्राइवर ट्रांसफ़र कर सकते हैं सस्ते वाले में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वायर ख़राब होता है, ड्राइवर ख़राब नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सेनहाइज़र के ईयरफोन्स हैं, और ये जो आप वायर देख रहे हैं, जो आप केबल देख रहे हैं, ये इस ईयरफोन की केबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसकी केबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत बुरे से ख़राब हो गई है। तो इसको भी मैं एक बार रिपेयर कर चुका हूँ। इसमें हुआ ये था कि एक साइड आवाज़ आ रही थी, एक साइड नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ से खोला, उसके बाद यहाँ से मैंने जो है खोल के फिर से यहाँ पे सोल्डरिंग करी और आने लगी। उसके बाद ये फिर से ख़राब हो गया, क्योंकि एक बार खोलने के बाद दोबारा ये ठीक से जुड़ नहीं पाया था, तो मैंने टेप लपेट रखा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अच्छी आवाज़ है इसकी, तो मैंने तार ही चेंज कर दिया। अब तार कैसे चेंज किया, ये जो ड्राइवर है, अगर हम इसका ये रबर वाला हिस्सा निकाल दें तो आप ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से खुल गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तार में जो है सोल्डरिंग की हुई है मैंने, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही सोल्डरिंग कर दी है, क्योंकि मैंने मोटी वाली सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करी थी। तो अगर आपको ये ड्राइवर दूसरे तार में डालना हो, जैसे मान लेते हैं मुझे इसमें डालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं खोलूँगा इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से इसकी सोल्डरिंग निकाल दूँगा और यहाँ से गांठ को भी निकाल दूँगा, और ये पूरा ऐसे निकाल दूँगा, और ये वाला जो ड्राइवर है वो मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो ये वाला ड्राइवर जो है इसमें चला जाएगा। और इस तरीके से मैंने काफ़ी बार जो है ईयरफोन्स को सही किया है। अगर आप एक सस्ते वाले 100-150 रुपये वाले ईयरफोन्स बाज़ार से ले आते हैं, हालांकि ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, क्योंकि नई चीज़ को लाके ख़राब करना पड़ता है, उसके ड्राइवर निकालने पड़ते हैं, लेकिन ये एक बढ़िया तरीका है अगर आप दोबारा ही उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, कि आप अपने पुराने ईयरफोन्स की आवाज़ आपको अच्छी लगती है, तो ड्राइवर निकाला और दूसरे तार में डाल दिया। तो मेरे पास एक ड्राइवर और रखा हुआ है, ये देखिए, बड़े आराम से, तो बड़े ही आराम से खुल गया, क्योंकि इसको बहुत बार खोला गया है। इसे नहीं खोला गया है, इसको पहली बार खोलने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही ताकत लग रही है लेकिन ये देखिए, खुल गया। तो आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे और उंगलियां दोनों लाल हो गए खोलते खोलते, लेकिन फाइनली ये खुल गया। तो आप पहली बार खोलेंगे तो हो सकता है कि आपको ताकत लगानी पड़े। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये निकाल कर ही सही करना पड़े। हो सकता है यहाँ से एक वायर हट गया हो और आप जो है उस पर सोल्डरिंग कर दें, उसको दोबारा से लगा दें, तो आपका ईयरफोन चलने लगेगा। अगर प्रॉब्लम यहाँ से आई है, काफ़ी बार यहाँ से अगर खिंच जाता है तो एक ईयरफोन में कम सुनाई देने लगता है। कम सुनाई देने का रीज़न ये भी होता है कि यहाँ से प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन काफ़ी बार जो है यहाँ से आ जाती है, इधर से। तो इसको अगर आप खोलेंगे, ये देखिए, एक और मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, खुल गया। तो आप यहाँ से अगर तार निकल गया तो उसके ऊपर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है रिपेयर करने का। अब अगर आपको मान लेते हैं इसी को ही रिपेयर करना है, जैसे ये मेरे पास जो हेडफोन्स हैं ये ख़राब हैं, ये नहीं चलते हैं, तो अगर आपको इन्हीं को रिपेयर करना है तो कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो गाइज़, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर आ चुका है, जो कि सेट है कॉन्टिन्यूटी मोड पे। इसकी बीप शायद आपको सुनाई दे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैक के भी जो हैं वो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जैक है, ये है TRRS जैक, यानी कि इस जैक में 4 पोर्शन हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है,
एक हिस्सा ये है और एक सबसे पीछे वाला है, और ये चारों हिस्से एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, इनका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट अगर होगा तो फिर ये बीच में गैप देने की ज़रूरत क्या है। तो इनका कोई कांटेक्ट आपस में नहीं होता है। तो सबसे पहले पिन पे जो है यहाँ पे एज पे लेफ़्ट स्पीकर कनेक्ट होता है, लेफ़्ट ड्राइवर आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका राइट ड्राइवर, फिर आपका जो है ग्राउंड वायर, फिर जो है माइक्रोफोन। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली अभी जितने भी ईयरफोन्स आ रहे हैं उनका तो जो तरीका है वो यही है। तो ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जैक है ये TRS है और इसमें माइक्रोफोन नहीं है। ये वाली जो लीड है मेरी, जो ईयरफोन्स हैं इनमें माइक्रोफोन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये TRS है, टिप रिंग स्लीव। तो यहाँ पे लेफ़्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और ग्राउंड, बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर आप जैक बदल रहे हैं नीचे से तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जैक TRS है या TRRS है, टिप रिंग स्लीव। ठीक है, फुल फॉर्म होता है इसका। अब ये ऐसा फुल फॉर्म क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल फुल फॉर्म यही होता है, टिप रिंग स्लीव। ठीक है, तो ये हमारा जैक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, मैं इस ईयरफोन को, इसके ड्राइवर को खोलूँगा और एक जो है हम यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ग्राउंड पे मैं लगा रहा हूँ और दूसरी पिन को हम लगा देंगे इसके ग्राउंड पे। अब इसका ग्राउंड कौन सा है, देखिए ईयरफोन्स में जो वायर कॉपर का होता है उस पर लेयर तो होती है लेकिन ट्रांसपेरेंट होती है, मोस्टली वही ग्राउंड होता है। इसमें जो है 4 वायर होंगे, एक रेड वायर होगा, एक ब्लू होगा, एक ग्रीन होगा और एक कॉपर वायर होगा, जो कि आप गोल्डन कलर का वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर कोड क्या है ये आपको जानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ईयरफोन में कॉम्बिनेशन बदल जाता है। किसी में रेड वायर माइक से कनेक्ट होता है तो किसी में रेड वायर स्पीकर में कनेक्ट होता है। अभी देखिए मैं आपको एक ड्राइवर दिखाता हूँ, ये देखिए इसका जो ग्राउंड है वो भी रेड है, ये देखिए रेड वाला ये है, और जो ग्राउंड है वो कॉपर का है लेकिन उसके ऊपर भी जो है रेड वायर लिपटा हुआ है। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे ग्राउंड वायर वाइट कलर का होता है, उसके ऊपर वाइट लेयर चढ़ी होती है। तो कलर कोड हर बार हर ईयरफोन में बदल जाता है। तो हमने इसको खोल के देखा, हमको यहाँ पे एक ग्राउंड मिला। हमको ये पता है कि एक ग्राउंड होगा और एक जो है वो हमारा होगा इसका, यानी कि जो जो उसको सिग्नल दे रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही ईयरफोन में हमारे, मैं दोनों खोल लेता हूँ, दोनों ही खुले हुए हैं। तो ये देखिए एक में ब्लू है और एक में रेड है। तो ये ब्लू और रेड जो हैं ये डेफिनेटली लेफ़्ट और राइट ड्राइवर के हैं, और ये जो सेम वायर है ये ग्राउंड है हमारा। और अगर इसमें रेड वायर, इस ईयरफोन में रेड वायर स्पीकर से कनेक्ट है और ब्लू वायर भी स्पीकर से कनेक्ट है, तो डेफिनेटली जो ग्रीन वायर होगा वो माइक्रोफोन से कनेक्टेड होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके ईयरफोन में रेड वायर माइक्रोफोन से कनेक्ट हो और ब्लू और ग्रीन जो है ड्राइवर से कनेक्ट हो। तो कलर कोड जो है इसका कोई ऐसा फिक्स होता नहीं है, क्योंकि हर बार जो है ईयरफोन में तार बदल जाता है। मतलब कि किसी में रेड माइक का हो सकता है तो किसी में रेड जो है वो ड्राइवर का हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको यहाँ पे रखा और ये देखिए बीप आ गई। इट मीन्स कि इसका ग्राउंड प्रॉपर कनेक्टेड है। चलिए दूसरे का ग्राउंड चेक कर लेते हैं जिसको हमने खोल के रखा हुआ है।
इसका ग्राउंड बीप नहीं दे रहा है। ज़रा पोजीशन देख लेते हैं। तो हमारी पोजीशन भी हिल गई थी, यहाँ से हट गई थी। तो यहाँ पे ग्राउंड बीप नहीं दे रहा है। फिर से पोजीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस साइड पे जो ग्राउंड आ रहा है वो बीप नहीं दे रहा है। ठीक है, ज़रा ये चेक करते हैं कि ये लेफ़्ट है कि राइट है। तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं, और ज़रा टॉप से लगा के देखते हैं। टॉप से भी कोई सिग्नल नहीं। ठीक है, तो ये वायर की कंडीशन यहाँ से ख़राब है। तो हम देख के भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आवाज़ आएगी, है ना। ज़रा इसको हम चेक करते हैं। तो मैंने टॉप पे तो कोई भी बीप नहीं आ रही है। ज़रा टॉप से हटा के इसे यहाँ पे लाते हैं। तो कोई बीप नहीं आ रही। बीप आ चुकी है। ठीक है, और ज़रा एक बार ग्राउंड पे रख के भी देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ से बीप आ रही, इसका मतलब क्या ये शॉर्ट है? तो ये शॉर्ट नहीं है। स्पीकर की प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है। स्पीकर में जो है दोनों तरफ आपको बीप मिलेगी, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट है। ठीक है, तो ज़रा ग्राउंड पे रख। तो इसका सिग्नल प्रॉपर कनेक्टेड है, लेकिन इसका ग्राउंड प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। इसका ग्राउंड प्रॉपर कनेक्ट क्यों नहीं है वो देखेंगे। तो ग्राउंड में कोई भी बीप नहीं आ रही। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे ग्राउंड है तो ब्लैक वाला यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद रेड वाला जो है, जो रेड प्रॉब है मेरी, उसको मैं यहाँ पे जो गोल्डन वायर है उस पर रख के चेक कर रहा हूँ। अगर बीप आती है इसका मतलब सिग्नल यहाँ से वहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, तो हमारी आवाज़ भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल होगी। ठीक है, तो जो रेड वाला वायर है उस पे जो है यहाँ से सिग्नल जा रहा है, लेकिन जो गोल्डन वायर है वो इससे जुड़ा है और यहाँ से उस पर सिग्नल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वैसे अगर हम इन दोनों को शॉर्ट करें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ड्राइवर का रेजिस्टेंस लो होता है, तो मैं ग्राउंड पे रख रहा हूँ और हम पहले वाले पे और दूसरे वाले पे रख रहे हैं, और फिर भी कोई बीप नहीं आ रही, विच मीन्स कि एक में रेड वाले में सिग्नल तो आ रहा है, बट इसका कनेक्शन ग्राउंड से नहीं बैठ रहा है। ठीक है,
तो उसको ज़रा हम कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। और इसे खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो गाइज आई एम बैक विथ शेविंग ब्लेड, और इस ब्लेड से इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ही आराम से खुल रहा है, और तो ये देखिए खुल गया। और अब जो है ये देखिए, तो क्या यहाँ पे कोई वायर निकल चुका है? तो लगा तो सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नीला वायर भी दिख रहा होगा, और हमें पता है कि यहाँ पे एक में रेड गया है और एक में ब्लू गया है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक ग्रीन वायर भी आ रहा है। और यहाँ पे लिखा भी है, अगर फोकस हो पा रहा हो तो यहाँ पे रेड है, ये यहाँ पे आर लिखा हुआ है। हाँ, ये राइट है, तो रेड वाला राइट है, ब्लू वाला लेफ्ट है, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैं इसको ग्राउंड पे रखता हूँ। तो ग्राउंड यहाँ से पूरा वर्क कर रहा है, और हम इसको लेफ्ट पे रखते हैं। तो ये बीप नहीं आ रही है। हम 1 मिनट, बीप आ गई। मैंने एक्चुअली राइट पे रख दिया था, तो लेफ़्ट वाला सबसे टॉप वाला है, तो बीप आ चुकी है। और अब हम इसे राइट पे रखते हैं, तो भी बीप आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरे इस ईयरफोन में यहाँ पे इस जैक से कोई भी ख़राबी नहीं है। जैक से यहाँ तक सारा करंट जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पे भी जा रहा है। ख़राबी है यहाँ पे इन तारों में। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास स्पेयर में वायर पड़ा होगा पुराने ईयरफोन का, तो मैं वायर यहाँ से बदल दूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वायर बदलना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा लिखा भी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड वाला ये है, लेफ़्ट वाला ये है, ठीक है। तो बड़े ही आराम से जो है इनके वायर चेंज हो जाएंगे। सो गाइज़, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो ये जैक मिला है, और जैक का तार बहुत मोटा है। अगर पतला होता तो इसको मैं इससे ड्राइवर से कनेक्ट कर देता। इसके मैं 2 पीसेस कर लेता, ड्राइवर से कनेक्ट कर देता, और जो है मैं इसमें जोड़ देता यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे मिली है, मेरे पास एक ये वायर है, और जो कि एक और ईयरफोन का ही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ मेरे पास ये है, ये USB केबल।
तो अगर इन USB केबल्स के मैं 4 वायर को अलग कर दूं तो मैं इन ड्राइवर्स को जोड़ सकता हूं यहाँ से, ठीक है। और फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं करते। ये काम करेंगे ही करेंगे अगर हम इसको इनसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जो होगा करके देखते हैं ट्राई। सो गाइस, हम सबसे पहले जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से ये ड्राइवर्स निकाल देते हैं, ठीक है। इनको हम ज़रा अलग कर देते हैं, ये जो ड्राइवर है। तो दूसरा वाला भी अलग कर देते हैं। तो ये स्पीकर जो है इसको हम वापस इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी निकाल लेंगे। तो दोनों ही निकल चुके हैं और इसके अंदर से जो है इस वायर को निकाल देंगे। तो ये जो वायर है इसकी हम यहाँ से ये ऐसे गांठ खोल देंगे और ये खुल गई है। और इसको जो है हम ऐसे करके खींच लेंगे और वायर का जो रबर है वो अलग हो गया। और देख सकते हैं आप, ये जो है निकल चुका है। दूसरे के संग भी हम यही करेंगे। इसमें यहाँ पे गांठ लगी है और गांठ खुल चुकी है और इस वायर को हम निकाल देंगे। तो ये जो हमारे दोनों ही ड्राइवर हैं इनको ज़रा हम अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखने में एप्पल के वायरलेस ईयरफोन जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम नया तार इसमें नया तार डालेंगे, फिर उसका कनेक्शन हम इससे कर देंगे यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे जो केबल है उसको मैंने इस तरह से आपस में लपेट दिया है। USB केबल है तो उसके अंदर 4 अलग अलग केबल थी, जिसमें से 2-2 के मैंने पेयर बना लिए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है। तो एक पेयर मैं इसमें डालूँगा और एक पेयर में जो है दूसरे वाले में, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे एक ड्राइवर खोल लेना है इस तरह से। और ये ड्राइवर खोल लिया और इसमें हम इस तरह से तार को डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि तार जाता है या नहीं। तो 2 तार हैं, जिसमें से एक तार ऊपर आ गया है, यहाँ पे दिखने लगा है, आपको दिख रहा होगा। दूसरा तार कहीं पे अटक रहा है और दूसरा तार भी आ गया। तो ये देखिए तार आ चुका है। उसी तरह से हम इसे भी खोलेंगे
खुल गया ये। और ये वाला जो तार है ये डाल देंगे हम इसमें, ये देखिए। और ये तार बड़े ही आराम से आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इस तार में एक गीठा भी लगा देंगे, जैसे पहले लगी हुई थी। थोड़ा सा ज़्यादा तार खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसे बहुत पास में ही यहीं पे हम ऐसे बांध लेंगे, ठीक है। यही सेम काम हम इधर भी कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, तो इस तार को छीलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ का तार हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही छिल गया है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ड्राइवर को लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस तार को फ्लक्स में एक बार डाल देंगे इस तरह से। और इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तार जुड़ चुका है, दूसरा जोड़ना है। ये देखिए, और ये दूसरा भी जुड़ गया है। तो इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से दूसरा तार भी लगा देंगे। सो गाइज़, यहाँ पे दोनों ही जो है लग चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये पेयर है ग्रीन और वाइट का, और ये पेयर है ब्लू और ब्राउन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे 3 वायर। ये जो हमारा यहाँ पे जो कनेक्शन है इसके पीछे 3 वायर हैं, ठीक है। 3 वायर जाएंगे और हमारे इसमें से निकल रहे हैं 4 वायर। तो यहाँ पे वाइट और ये ब्राउन को मैंने कंसीडर किया है ग्राउंड, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड है। तो मैं क्या करूँगा, वाइट और ब्राउन को आपस में ही मैं जोड़ दूँगा, और ग्रीन और ब्लू हमारे लेफ़्ट और राइट हो जाएंगे। तो ये लेफ़्ट, ये राइट, और ये वाइट और ब्राउन दोनों ही हमारे ग्राउंड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसमें कनेक्शन करूँगा। सो गाइस, अब हमको उसमें कनेक्शन करना है। मैंने यहाँ से जो है निकाल दिया है जो यहाँ पे 3 वायर लगे थे, ठीक है। तो ये रहे हमारे ड्राइवर, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेन जो है वो ऑलरेडी कर ली है, और इनको मैंने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूँ जो हमारा लेफ़्ट है उसमें ग्रीन वायर जा रहा है, ये देखिए। तो ग्रीन को मैं लेफ़्ट में जोड़ दूँगा, ब्लू को राइट में।
तो लेफ़्ट में हमारा जाएगा ये। तो पहले जोड़ते हैं ब्लू को। ब्लू हमारा जुड़ चुका है, लेकिन ब्लू जो है बहुत क्लोज आ गया है ग्राउंड के, तो उसको थोड़ा सा दूर करते हैं। तो अब ब्लू हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ा है। ग्राउंड को जोड़ेंगे। तो ग्रीन को ज़रा साइड में कर लें हम। और मैं बहुत क्लोज से काम कर रहा हूँ आयरन के संग। तो हमारा ग्राउंड भी जुड़ चुका है, अब ग्रीन जोड़ना है। अगर आप सोल्डरिंग आयरन पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतने पास से मत पकड़िएगा जितने पास से मैं पकड़ रहा हूँ। ये हमारा ग्रीन भी जुड़ चुका है, तो हमारे सारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है ईयरफोन्स को मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है और आपको मैं ज़रा आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको इनकी आवाज़ सुनाई दी होगी। मैंने तो कानों में लगा के देखे और बढ़िया काम कर रहे हैं, बज रहे हैं। और क्वालिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी तो जो इनकी थी वही है और पहले से ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। और क्वालिटी तो वही समझ सकता है जो सुन रहा हो, है ना। आई मीन कि मैं माइक्रोफोन से आपको क्वालिटी नहीं दिखा पाऊँगा, वो तो आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद इसको कान में लगाएं, है ना। बट ये है ओवरऑल काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसका जो है कवर भी लगा दिया है, ये वापस भी लग गया, हालांकि पहले से थोड़ा सा लूज़ है लेकिन फिर भी लग गया। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।